जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का एक श्लोक जो लगभग सभी लोगों को याद होता है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। और इस श्लोक का अर्थ बताया जाता है कि तू बस कर्म करता चला जा, फल की अपेक्षा मत करना। फल की अपेक्षा मत करना इसका अर्थ यह नहीं बनता कि तुझे फल नहीं मिलेगा। यदि मैं गुलाब का पौधा लगाता हूं तो उस पर गुलाब ही खिलेंगे, और यदि मैं बबूल का पौधा लगाता हूं तो कांटे ही आएंगे। मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा फल मिलेगा, यह निश्चित है। लेकिन भगवान यहां कुछ और बात कहना चाहते हैं, और यह सारी बात हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा और उसका परिणाम कब पा पाएंगे। हम सबसे अच्छा परिणाम तभी पा सकते हैं जब हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से किसी प्रकार के फल की हमें अपेक्षा नहीं करनी है। अपेक्षा रहित होकर जब कर्म करेंगे तो उस कर्म का सर्वाधिक उत्तम फल हम पाएंगे, यह बात निश्चित है। काम खराब कब बनता है? काम तभी खराब बनता है जब हमारे मन में किसी प्रकार का टेंशन हो, यदि भय हो, यदि कोई लालसा हो, यदि कोई अपेक्षा हो, तो निश्चित रूप से भय आता है मन के अंदर। और जैसे ही कोई लालसा हो, कोई क्रोध हो, उस अवस्था में हम जो काम करते हैं वो काम खराब हो जाता है। जब हमारा मन निर्विकार होगा, निरपेक्ष भाव से हम कोई काम करेंगे, बिना जीत या हार के, किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना यदि कोई काम हम करेंगे तो उसका फल अच्छा ही आना है। यह बात बिल्कुल जीवन में पक पक पर हम लोगों को अनुभव होती है। एक बार की कहानी है कि अकबर किसी शिकार से लौट रहा था, और जब शिकार से लौटते हुए उसने देखा कि एक नाला बड़ी तेज गति से बह रहा है। बहुत ज्यादा पानी था उस नाले में, और घोड़े पर बैठा अकबर वहां से गुजर रहा था। उसी समय उसने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक युवा अपने माथे पर लकड़ियों की टोटी लिए, गठरी लिए नाले के उस पार से चल रहा था, और एक क्षण ऐसा आया कि उस युवा ने उधर से जो छलांग लगाई, और एक ही छलांग में वो युवा उस नाले के इस पार आ गया। जब अकबर ने ये बात देखी तो वो अचंभित रह गया कि इतने बड़े नाले से केवल एक ही छलांग में, जो कि घोड़े के लिए भी मुश्किल है, ये युवा बड़ी आसानी के साथ इधर आ गया। वो चकित रह गया, और उसने उस युवा को अपने पास बुलाया, और युवा को पास बुलाकर उसने कहा कि मैं तुझे एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा, एक सोने की मोहर, और यह स्वर्ण मुद्रा तुझे इनाम में दी जाएगी यदि तू दोबारा से इस ओर से उस ओर छलांग लगाएगा। और छलांग ऐसे नहीं लगानी है जैसे तू पहले आया, अपने माथे पर लकड़ियों की गठरी लिए, उसी प्रकार से माथे पर गठरी लिए इधर से उधर जाना है। और उस समय जैसे गठरी बिल्कुल हिली भी नहीं, वैसी ही गठरी हिलनी नहीं चाहिए। एक स्वर्ण मुद्रा का लोभ था, उसकी अपेक्षा थी, और युवा ने शर्त मान ली। माथे पे फिर से उसने वो लकड़ी की गठरी रख ली और दोबारा से छलांग लगाई। इस बार जब वो दौड़ने लगा तो छलांग लगाने से पहले ही कीचड़ में पांव फिसल कर गिर गया और छलांग ही नहीं लगा पाया। बाजू में खड़ा बिरबल हंस रहा था। अकबर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि आप जानते हैं कि यह युवा दोबारा से इस प्रकार की छलांग क्यों नहीं लगा पाया? इसका एकमात्र कारण है, और वो ये है कि इसके सर पर अब की बार केवल लकड़ी की वो टोंटी नहीं थी, इसके साथ एक स्वर्ण मुद्रा भी उसके सर पर थी, जिसके कारण ये छलांग नहीं लगा पाया। जैसे ही
हम किसी फलाकांक्षा के साथ कोई काम करना चाहते हैं, वैसे ही हमारा काम करने का तरीका गड़बड़ा जाता है, हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और इसलिए जो भी काम करो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो परिणाम आएगा वो सही, ऐसा समझकर जो कड़ी मेहनत करता है वो विजयी ही बनता है। और भगवान का दिशा निर्देश ये श्लोक कहते समय इसी दिशा में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि तनाव का कारण बनेगी अपेक्षा, और तनाव व्यक्ति के कार्यकुशलता पर परिणाम करेगी। और इसलिए बिना तनाव के कोई भी काम करो तो यश आपका ही है। जय श्री कृष्ण।